तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भाई किसी स्वस्थ आदमी को सीएम बनाया जाएगा, किसी नए आदमी को, साधारण परिवार के जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता 13 करोड़ है, उसमें से सबसे काबिल आदमी को बिहार सीएम बनाएगा। तो अब 5-6 महीने की बातचीत है, ये लाठी तंत्र बन गया है। सिर्फ आपने अच्छी बात कही, इसलिए अच्छी बात उठाई क्योंकि हम लोग को ये भी समझना होगा कि पिछले 7-8 साल में बिहार लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र बन गया है। सिर्फ बच्चों पे नहीं उठ रही हैं, आंगनवाड़ी का जो विरोध, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं थी वो जब आई तो उन पर भी लाठी चार्ज हुआ, दरोगा भर्ती में जो लोग आए उस पर भी लाठी चार्ज हुआ, शिक्षकों पर भी लाठी चार्ज हुआ, सिपाही भर्ती में लाठी चार्ज हुआ। तो ये बिहार लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र बन गया है। तो अब तो मतलब कोई उपाय नहीं है, 4 महीना झेलना है और 4 महीने के बाद व्यवस्था बदलेगी यहाँ पर। जनसुराज क्या कुछ बीपीएससी टीआरई के 3 छात्रों ने एक बार फिर पटना के गर्दनी बाग से उठकर सीएम नीतीश कुमार के हाउस का घेराव करने की कोशिश की, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की, एकत्रित हुए। लेकिन इसी बीच उन पे जो है प्रशासन की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया, कहा जाए तो लाठीचार्ज भी किया गया। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक कुमार हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार बीपीएससी की लड़ाई जनसुराज भी लड़ रहा है। तो इस पर ये क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत दुखद है और हम लोग के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है क्योंकि लिए आप जैसा जानते हैं कि जब इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था तो सबसे प्रबलता से प्रशांत जी और जनसुराज इन बच्चों और युवाओं के साथ खड़ा हुआ। पर इस सरकार जो है अभी बहरी हो गई है, कोई असर नहीं है। तो अब कोई और मतलब जनता के पास विकल्प नहीं है कि वो व्यवस्था को बदले। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब जहाज़ डूब रही है तो जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो भी डूबेंगे, जो नीचे बैठे हैं वो भी डूबेंगे। तो ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, छात्र के साथ हो रहा है, रसोइया के साथ हो रहा है, ज़मीन को लेकर विवाद हो रहा है, हर तरफ इस तरीके के विवाद हैं और सरकार किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना उनको इस चीज़ों की समझ है। वो अभी लगे हुए हैं कि 6-8 महीने बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, लोगों को लूटा जाए ताकि पार्टी चलती रहे। तो इसमें हम लोग जनसुराज क्लियर है कि भाई जनसुराज जिन वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है उन वर्गों के साथ खड़ा है और प्रशांत जी पूरे बिहार में बिहार के बदलाव के लिए यात्रा कर रहे हैं 20 मई से। तो इन सब से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, बुजुर्ग से मिलेंगे। लेकिन सवाल विवेक जी तब उठता है जब सीएम नीतीश कुमार से मांग को लेकर लगातार छात्र मिलने की कोशिश करते हैं और नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जाता है। और हर बार जब भी छात्र एकत्रित होते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन की ओर से कड़ा रुख अपनाया जाता है। चाहे गर्दनी बाग की बात कहें, चाहे गांधी मैदान की बात कहें, हर जगह जब भी देखिएगा तो कभी वाटर कैनन तो कभी लाठीचार्ज। जब भी कोई कुछ भी होता है तो छात्रों के साथ ऐसे ही रुख अपनाया जाता है। देखिए, नीतीश जी अभी किसी से मिलने की व्यवस्था उसमें नहीं है, किसी से मिलकर बात करके समझने की उनका अभी उस तरीके का स्वास्थ्य नहीं है। तो इसी कारण से वो नहीं मिल पा रहे हैं। नीतीश जी कहाँ किसी से मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही। नीतीश जी का लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? नीतीश जी लास्ट जनता से कब बातचीत किए थे या प्रेस से कब बातचीत किए थे? तो इसीलिए नीतीश जी अब दोषी नहीं हैं। इसलिए बोल रहा हूँ नीतीश जी दोषी नहीं है, जब आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं अनकॉन्शियसली हो रहा है। तो बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि भाई किसी स्वस्थ आदमी को सीएम बनाया जाएगा, किसी नए आदमी को, साधारण परिवार के जो बिहार के लोग हैं, बिहार की जनता 13 करोड़ है, उसमें से सबसे काबिल आदमी को बिहार सीएम बनाएगा। तो अब 5-6 महीने की बातचीत है, इंतजार बस 5-6 महीने की है। जनता की सरकार बनेगी, जनता का राज आएगा। तो नीतीश जी मिल भी लेंगे तो क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। उनको ध्यान ही नहीं है कि क्या चल रहा है। यही बातचीत तो जब 25 के जनवरी में बीपीएससी के आंदोलन के साथ हम लोग थे और जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ हम लोग खड़े थे, तो कई बार हम लोगों ने प्रयास किया कि नीतीश जी तक बात पहुँचे, लेकिन उनको इस सब का संज्ञान अगर हो भी रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो नीतीश जी जान भी जाएंगे तो क्या होगा। विवेक जी, सवाल ये भी है कि क्या जब भी छात्र अपनी अधिकार की मांग करेंगे तो सॉल्यूशन में लाठी जवाब है? ये लाठी तंत्र बन गया है। सिर्फ आपने अच्छी बात कही, इसलिए अच्छी बात उठाई क्योंकि हम लोग को ये भी समझना होगा कि पिछले 7-8 साल में बिहार लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र बन गया है। सिर्फ बच्चों पे नहीं उठ रही हैं, आंगनवाड़ी का जो विरोध, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं थी वो जब आई तो उन पर भी लाठी चार्ज हुआ, दरोगा भर्ती में जो लोग आए उस पर भी लाठी चार्ज हुआ, शिक्षकों पर भी लाठी चार्ज हुआ, सिपाही भर्ती में लाठी चार्ज हुआ। तो ये बिहार लोकतंत्र की जगह लाठी तंत्र बन गया है। तो अब तो मतलब कोई उपाय नहीं है, 4 महीना झेलना है और 4 महीने के बाद व्यवस्था बदलेगी यहाँ पर।